हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने। इस किताब में 48 ऐसे नियम लॉज बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान पावर ताकत हासिल कर सकता है या अपने अंदर की ताकत को और बढ़ा सकता है। ये सारे लॉज इस बात पर आधारित हैं कि किस तरह हमारे सोचने का तरीका, हमारे एक्शन और हमारा बर्ताव हमारी पावर को बनाता या बिगाड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये आपकी बिजनेस लाइफ और करियर दोनों को मजबूत बना सकती है। इसी वजह से ये किताब कॉरपोरेट दुनिया और बिजनेस लोगों के बीच बहुत फेमस है और इसे एक हाईली रिकमेंडेड बुक माना जाता है। इसमें हम सभी 48 लॉज को आसान शब्दों में समझेंगे। हमने कोशिश की है कि हर लॉ से आपको एक छोटा सा लाइफ लेसन मिले। अब शुरू करते हैं पहले दो लॉज। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने सीनियर या बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप अपने सीनियर को ये महसूस करवाते हैं कि वो आपसे ज्यादा काबिल हैं, तो वो आपसे खुश रहेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें इनसिक्योर महसूस कराओगे, तो वो आपकी ग्रोथ रोक देंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने बॉस को हमेशा ऊपर और अहम महसूस करवाएं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। हम अक्सर अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वही दोस्त कभी कभी जलन या ईर्ष्या में हमें धोखा दे देते हैं। दूसरी ओर आपका पुराना दुश्मन आपके लिए ज्यादा काम का साबित हो सकता है, क्योंकि उसे आपकी इज्जत और भरोसा जीतना होता है और इसके लिए वो ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। इसलिए जिंदगी में सिर्फ दोस्तों पर निर्भर मत रहो, बल्कि हालात देखकर अपने दुश्मनों से भी सीखो और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करो। लॉ 3, अपने इरादों को छुपाएं। कॉन्सील योर इंटेंशंस। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी चाल यही है। लोगों को कभी ये मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। हर इंसान तुम्हें समझने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तुम किस दिशा में जा रहे हो और तुम्हारा असली मकसद क्या है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुमने अपने इरादे सबको बता दिए तो खेल खत्म। लोग तुम्हारे कदमों की पहले से तैयारी कर लेंगे और तुम्हारी चाल चलने से पहले ही काउंटर चाल चल देंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि लोगों को अंधेरे में रखा जाए, उन्हें कंफ्यूज किया जाए, कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि तुम किसी गलत दिशा में जा रहे हो। थोड़ी सी गलत जानकारी दो, थोड़ी सी धुंध फैलाओ, ताकि जब तक वो तुम्हारे। लॉ नंबर 4, कम बोलो, ज्यादा असर डालो। कभी गौर किया है, जो लोग कम बोलते हैं उनकी हर बात दिल तक उतर जाती है, क्योंकि शब्द जितने कम होते हैं उनका वजन उतना ज्यादा होता है। जब तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो तो तुम अपने इरादे, अपनी सोच और अपनी ताकत सब खोल देते हो। लोग तुम्हारे शब्दों को पकड़कर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है, आखिर वो सोच क्या रहा है।
यहीं से पैदा होती है पावर, रहस्य की शक्ति। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, साइलेंस इज अ वेपन। जो बोलता है वो कंट्रोल खो देता है, और जो चुप रहता है वो सब पर कंट्रोल पा लेता है। कम बोलना मतलब सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं, बल्कि शब्दों को तौलकर इस्तेमाल करना, हर वाक्य में गहराई डालना। क्योंकि जब तुम्हारा हर शब्द सोने जैसा होगा, तो लोग तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनेंगे। ज्यादा बोलने वाला आदमी सस्ता पड़ जाता है, लेकिन जो कम बोलता है उसका रहस्य, उसका असर सालों तक लोगों के दिल में गूंजता रहता है। लॉ नंबर 5, प्रतिष्ठा की रक्षा करो, क्योंकि ये ही सब कुछ है। दुनिया में तुम्हारा असली चेहरा वही नहीं होता जो शीशे में दिखता है, बल्कि वो होता है जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। यही है तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी रेपुटेशन, जो या तो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाती है या एक पल में सब कुछ छीन लेती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रेपुटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर। मतलब ताकत की नींव ही तुम्हारी प्रतिष्ठा है। लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारी छवि से आंकते हैं, और यही छवि तुम्हें अवसर भी देती है या दरवाजे भी बंद कर देती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को ऐसे संभालो जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार संभालता है। हर कदम सोचकर रखो, क्योंकि एक गलती, एक अफवाह तुम्हारे सालों की मेहनत को पल भर में मिटा सकती है। याद रखो, रेपुटेशन इज योर इनविजिबल आर्मोर। ये वो कवच है जो तुम्हें दुनिया के हर वार से बचाता है, इसलिए इसे हमेशा चमकाए रखो। लॉ नंबर 6, हर कीमत पर ध्यान अपनी ओर खींचो। प्ले द स्पॉटलाइट, नेवर फेड इनटू द क्राउड। दुनिया में जो अदृश्य रहते हैं वे भुला दिए जाते हैं, जो रोशनी में आते हैं वही इतिहास में छपते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, विजिबिलिटी इज पावर। मतलब जो नजर आता है वही असर दिखाता है। अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हें याद रखें, तुम्हें फॉलो करें, तुम्हारे लिए दरवाजे खोलें, तो तुम्हें अपनी उपस्थिति बनानी होगी। नर्म आवाज में छिपना आसान है, पर वहां से कोई आगे नहीं बढ़ता। यह जान लो, ध्यान खींचना कोई दिखावा नहीं, यह कला है। कभी तेजी से, कभी रहस्यमय अंदाज में, पर हमेशा इतना कि लोग तुम्हारी ओर मुड़े, तुम्हारे बारे में बात करें। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय, क्रेडिट हमेशा खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दुनिया मेहनती लोगों से नहीं चलती, दुनिया चलती है उन लोगों से जो दूसरों की मेहनत को दिशा देना जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर का असली खेल वही जीतता है जो अपनी एनर्जी बचाकर दूसरों की एनर्जी से साम्राज्य बनाता है। इतिहास गवाह है, राजा खुद तलवार नहीं चलाता था, लेकिन हर जीत उसी के नाम होती थी, क्योंकि राजा दिमाग से खेलता था, ताकत से नहीं। यही प्रिंसिपल आज की दुनिया में भी काम करता है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे सैकड़ों हाथ होते हैं, लेकिन नाम एक ही चलता है। क्योंकि दुनिया एफर्ट नहीं देखती, रिजल्ट देखती है। और जो रिजल्ट को अपने नाम से जोड़ लेता है वही असली प्लेयर होता है। याद रखो,
पसीना बहाने वाला याद नहीं रहता, खेल का रुख मोड़ने वाला अमर हो जाता है। तो जब भी अगली बार किसी प्रोजेक्ट, किसी प्लान या किसी गेम में उतरो, खुद को प्लेयर नहीं, मास्टरमाइंड बनाओ। लोगों को चलाओ, काम करवाओ और कहानी का हीरो खुद बनो। लॉ नंबर 8, दूसरों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालो। मेक अदर्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ध्यान दो, सच्ची ताकत किसी को पकड़ने या दौड़ाने में नहीं है, बल्कि उनको खुद तुम्हारे पास आने में मजबूर करने में है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बी द मैग्नेट नॉट द पुश। मतलब जब लोग तुम्हारे पास आए, वो तुम्हारे नियमों पर खेल रहे होंगे और तुम्हारा नियंत्रण हमेशा ऊपर रहेगा। सोचो, अगर तुम पीछे दौड़ते रहो, लोगों को मनाने की कोशिश करते रहो, तो तुम अपनी एनर्जी खो दोगे और वो तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा रहस्य रखो, थोड़ी लालच की चमक दिखाओ, थोड़ी दाना डालो, तो लोग खुद तुम्हारे जाल में आ जाएंगे, बिना महसूस किए कि उन्हें फंसाया गया है। कंट्रोल इज नॉट टेकिंग, इट्स मेकिंग अदर्स कम टू यू विलिंगली। लॉ नंबर 9, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। दुनिया बहसों और शब्दों से नहीं बदलती, दुनिया असर और परिणाम से बदलती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वर्ड्स कैन बी चैलेंज्ड, एक्शंस कैन नॉट। मतलब बातें सिर्फ हवा में घुलती हैं, लेकिन काम और नतीजे सच्चाई की तरह सामने आते हैं। बहस करने से क्या मिलेगा? एक पल की जीत, लेकिन वह जीत तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ाएगी। वही काम, सही काम, सटीक और असरदार, तुम्हें लोगों के दिल और दिमाग में अटल प्रभाव दे देता है। बोलो कम, दिखाओ ज्यादा। अपने काम से विश्वास बनाओ, अपने नतीजों से साबित करो कि तुम जो कहते हो वही सच है। याद रखो, सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, काम में छिपी होती है। जो काम करता है वही जीतता है, जो बहस करता है वही खोता है। लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचो। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। तुम अपनी शक्ति और ऊर्जा को चुन सकते हो, या इसे दूसरों के दुख और नकारात्मकता में गंवा सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मिजरी इज कॉन्टेजियस, मिसफॉर्चून स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। मतलब दुख और बदकिस्मती का असर सिर्फ उन्हें नहीं छूता, जो उनके आसपास हैं, उनका भी जीवन बदल देता है। अगर तुम हमेशा उन लोगों के बीच रहो जो हार मान चुके हैं, जो हमेशा दुखी हैं और समस्याओं में फंसे रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भी अपने घेरे में खींच लेगी। लेकिन अगर तुम खुश और सफल लोगों के बीच रहो, जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, तो उनकी ताकत, उनका उत्साह और उनका दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर भी जगाएगा शक्ति और सफलता की लहर। हमेशा अपने चारों ओर ऐसे लोग रखो जो तुम्हें उठाएं, न कि तुम्हें गिराएं। नकारात्मकता से खुद को दूर रखो और याद रखो, तुम वही बनोगे जिनके साथ तुम समय बिताओगे। याद रखो, दुख और बदकिस्मती सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि फैसलों और परिणामों में भी फैलती है। जो इसे अपने जीवन में आने देता है, वह कमजोर बन जाता है। जो इससे दूर रहता है, वही ताकतवर बनता है। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। लर्न टू मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। सच्ची शक्ति तब आती है जब लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कीप अदर्स इन नीड ऑफ यू एंड यू होल्ड द स्ट्रिंग्स ऑफ पावर। मतलब अगर कोई तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकता,
तो तुम्हारी ताकत हमेशा ऊपर रहेगी। सोचो, अगर हर कोई स्वतंत्र और अपने दम पर चल सकता है तो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसा बनाओ कि उनकी सफलता, उनके आराम या उनकी खुशी तुमसे जुड़ी हो, तो तुम उनके जीवन में अनिवार्य बन जाओगे। अपनी विशेषज्ञता, जानकारी या संसाधनों का इस्तेमाल करो। दूसरों को सब कुछ देने के बजाय उन्हें कुछ जगह हमेशा तुम्हारी जरूरत महसूस कराओ। उन्हें ये एहसास दो कि उनके लिए तुम्हारा होना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। याद रखो, जब लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर होते हैं तो वे तुम्हारी ताकत बढ़ाते हैं। वे तुम्हारे लिए काम करते हैं और तुम्हारा नियंत्रण हमेशा स्थिर रहता है। लॉ नंबर 12। अपने शिकार को निर्वस्त्र करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार सीधी ईमानदारी और उदारता होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वन सिंसियर एंड ऑनेस्ट मूव विल कवर डजन्स ऑफ डिसऑनेस्ट एक्ट्स। मतलब, एक बार की सच्चाई या उदारता इतने सारे चालाक और छुपे हुए कामों को छिपा सकती है। जब तुम किसी पर पूरी तरह हमला करने वाले लगते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ सचेत हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे चुनिंदा ईमानदारी और दया दिखाओ तो वह अपने बचाव में ढीला पड़ जाता है। तुम उसे भ्रमित कर देते हो और वही तुम्हारा शिकार बन जाता है। कभी कभी अपने शिकार के सामने सच्चाई का झांसा दो। सिलेक्टिव जेनरोसिटी का इस्तेमाल कर उनका भरोसा जीतो। ऐसा महसूस कराओ कि तुम निर्दोष और मददगार हो, और तभी तुम अपने असली इरादों से उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। याद रखो, ईमानदारी का यह खेल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यह एक रणनीति है जिससे तुम दुश्मनों को निष्क्रिय और कमजोर कर सकते हो। एक चालाक आदमी वही है जो अपनी सच्चाई और चालाकी को मिश्रित कर सकता है। लॉ नंबर 13। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ का इस्तेमाल करें, दया या कृतज्ञता का नहीं। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. कभी भी मदद मांगना पड़ जाए तो याद रखो, भावनाओं पर भरोसा मत करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, If you need to turn to an ally for help, don't appeal to their mercy or gratitude, appeal to their self-interest. मतलब, लोग केवल वही करते हैं जिससे उन्हें फायदा दिखे, न कि केवल इसलिए कि तुम दयालु हो या तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हैं। मदद मांगते समय हमेशा यह बताओ कि उनका क्या फायदा होगा। उन्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ होना उनके लिए जरूरी है। कभी भी भावनाओं या दया पर निर्भर मत रहो, क्योंकि ये ताकत नहीं बढ़ाती, केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। लॉ नंबर 14। एक मित्र की तरह दिखो पर जासूस की तरह काम करो। अपीयर फ्रेंडली, एक्ट लाइक अ स्पाई। बड़ी सूझबूझ उसी में है जो सामने वाले को अपना दोस्त बना ले और फिर उसी दोस्ती का उपयोग करके सचेत रूप से जानकारी इकट्ठी करे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बी फ्रेंडली, गैदर सीक्रेट्स। मतलब, भरोसा जीतकर वो सब जानो जो कोई खुलकर नहीं बताएगा। दोस्ती का मुखौटा पहनकर तुम लोगों को सहज कर देते हो। लोग वही कहते हैं जो घर पर भी नहीं कहते, वे वही खोलते हैं जो वे आमतौर पर छिपाते हैं। और यही खुलासा तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जानकारी ही असली हथियार है। पर ध्यान रहे, यह जासूसी क्रूरता नहीं है, यह कला है। सवाल पूछो ऐसे कि सामने वाला खुद बोले। सुनो इतने ध्यान से कि बस उनकी आवाज भी बात बता दे। छोटी छोटी बातों से पैटर्न पकड़ो। रहस्य यह है, तुम दोस्त की तरह दिखो पर दिमाग हमेशा काम कर रहा हो।
जब तुम्हारे पास जानकारी हो तो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें चाल चलनी आती है। तुम उनके कमजोरियों, लालच और उम्मीदों को जानते हो, तुम उनकी चालों को पहले ही पढ़ लेते हो और जब समय सही हो तुम उस जानकारी से कदम उठाकर पूरा खेल बदल डालते हो। चेतावनी, कभी भी खुलकर धोखा मत दो, दिखावे की दोस्ती और दुरुपयोग के बीच पतली रेखा होती है। अगर तुम्हारी जासूसी पकड़ी गई तो वही दोस्त जो तुमने बनाया था तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। इसलिए सूझबूझ, संयम और मर्यादा जरूरी है। दोस्त बनो पर हमेशा सुनने और निरीक्षण करने के नजरिए से। छोटे सवालों से बड़ी बातें निकालो, गैरमौखिक संकेतों को पढ़ना सीखो। जानकारी को जमा करो, उसका विश्लेषण करो और तभी कदम उठाओ, इमोशन से नहीं, दिमाग से। लॉ नंबर 15। अपने शत्रु को पूरी तरह से कुचल दो। क्रश योर एनिमी टोटली। ध्यान दो, आधा नुकसान आधा काम नहीं होता। एक शत्रु अगर आधा जीवित छोड़ दिया जाए तो वही भविष्य में आग बनकर लौटता है। रॉबर्ट ग्रीन की सच्चाई कठोर है, अगर निर्णय लेकर तुमने किसी को नीचे गिराना है तो उसे ऐसा कर दो कि वह दोबारा खड़ा न हो सके। क्यों? क्योंकि अधूरा विनाश बदला, नफरत और ठंडी साजिशें जन्म देता है। छोटे छोटे घाव समय के साथ घातक हो जाते हैं। वही व्यक्ति जो आज हार कर गया, कल उसे अपनी कमजोरी से सीखकर और भी खतरनाक बनकर वापसी कर सकता है। जब भी सामना अनिवार्य हो, योजना पूरी करके करो, भावनात्मक और आधी अधूरी कार्रवाई काम नहीं आती। लक्ष्य को कमजोर करने के बाद उसकी पुनरुत्थान की हर संभावना बंद कर दो, संसाधन, समर्थन और मंच दोनों काट दो। पर दिल में क्रूरता नहीं, परिशोधित रणनीति रखो, ठंडे दिमाग से कदम उठाओ ताकि बाद में पछतावा न हो। लॉ नंबर 16। अनुपस्थिति का इस्तेमाल सम्मान बढ़ाने के लिए करो। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ध्यान दो, हमेशा मौजूद रहना तुम्हारी कीमत घटा देता है। जब कोई चीज या व्यक्ति हमेशा नजर आ रहा हो तो उससे लोगों की दिलचस्पी फीकी पड़ जाती है। पर जिस चीज की उपस्थिति कम हो उसकी चाह बढ़ती है। यही कानून का जादू है, कम दिखो, महंगा बनो। रॉबर्ट ग्रीन की बात सरल है। प्रेजेंस ब्रीड्स फैमिलियरिटी, एब्सेंस क्रिएट्स वैल्यू। मतलब बार बार दिखाई देने से लोग तुम्हें सामान्य समझ लेंगे, पर थोड़ी दूरी और अनुपस्थिति तुम्हें रहस्यमय और कदरयोग्य बना देती है। जब तुम बार बार नहीं दिखते, लोगों के मन में तुम्हारी इमेज बड़ी बनती है, वे तुम्हें महत्वपूर्ण, दुर्लभ और मजबूत समझते हैं। यह सम्मान का जादू है, मौजूदगी कम, महत्व ज्यादा। लॉ नंबर 17। दूसरों को डर के रहस्यमय प्रभाव में रखो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंसान उम्मीद और भविष्यवाणी की तलाश में हमेशा बेचैन रहता है। जो प्रेडिक्टेबल है उसे लोग समझ जाते हैं, पर जो अचानक, रहस्यमय और अनजान है वही सबसे अधिक प्रभाव डालता है। यही लॉ नंबर 17 का रहस्य है, अप्रत्याशित रहो और दूसरों को तुम्हारी चालों का अंदाजा न लगाने दो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डर और अनिश्चितता शक्ति के सबसे चुपचाप हथियार हैं। अगर लोग यह नहीं जान पाएं कि तुम आगे क्या करने वाले हो तो वे खुद नियंत्रण खो देंगे। यह शक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। लॉ नंबर 18। अपनी रक्षा के लिए किले मत बनाओ, अलगाव खतरनाक है। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। जो लोग खुद को अलग कर लेते हैं वे शक्तिशाली बनने की कोशिश में अक्सर कमजोर बन जाते हैं। अकेलेपन में सुरक्षा ढूंढना धोखा है। लॉ नंबर 18 कहता है, कभी अपने आप को दूसरों से पूरी तरह अलग मत करो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें असहाय और कमजोर बना देता है।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आइसोलेशन सबसे खतरनाक दुश्मन है। जब तुम दूसरों से कट जाते हो तो जानकारी, सहयोग और समर्थन खो देते हो। वास्तविक शक्ति नेटवर्क और संपर्कों में है, न कि अकेलेपन में। लॉ नंबर 19। जानो कि तुम किससे निपट रहे हो। गलत व्यक्ति को नाराज मत करो। नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक ही तरह से नहीं सोचता। कुछ लोग चुपचाप हैं, कुछ तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ अपनी ताकत छुपाए रखते हैं। लॉ नंबर 19 का रहस्य यही है, तुम्हारी सोच जितनी भी हो, गलत व्यक्ति को नाराज करना तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम यह नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली या खतरनाक है, तो छोटी सी नाराजगी भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। इसलिए हमेशा पहले समझो कि तुम किसके सामने खड़े हो। सामने वाले की ताकत, मानसिकता और सहनशीलता का आकलन करो। अनावश्यक चुनौती या अपमान से बचो, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी शक्ति तुम्हारी समझ से परे है। अगर किसी को नियंत्रित करना है तो उसे सम्मान और चालाकी से संभालो, क्रोध या अहंकार मत दिखाओ। लॉ नंबर 20। किसी के साथ भी पूरी तरह मत जुड़ो। डू नॉट कमिट टू एनीवन, रिमेन इंडिपेंडेंट एंड इन कंट्रोल। जो इंसान जल्दी ही किसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वही अक्सर मूर्ख साबित होता है। लॉ नंबर 20 का रहस्य यही है, कभी भी पूरी तरह किसी पक्ष, कारण या व्यक्ति से न जुड़ो, केवल अपने आप से जुड़ो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्वतंत्रता ही शक्ति है। जब तुम किसी के अधीन नहीं होते तो तुम हमेशा खेल के मास्टर बनते हो। लोग अपनी योजनाओं और इच्छाओं में उलझे रहते हैं और तुम उन्हें अपने अनुसार चला सकते हो। यह कला है लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। किसी पार्टी, समूह या व्यक्ति के प्रति अपनी वफादारी का स्पष्ट संकेत मत दो। हमेशा अपनी स्वतंत्रता और विकल्पों को बनाए रखो। लॉ नंबर 21। मूर्ख बनो ताकि मूर्ख पकड़ा जा सके। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। हमेशा वही व्यक्ति जीतता है जो सामने वाले की मानसिकता को समझता है और उसे अपनी चाल में फंसाता है। लॉ नंबर 21 का रहस्य यही है, अपने निशाने को कभी अंदाजे से कम समझो ताकि वह स्वयं अपनी कमजोरी दिखा दे और तुम उसका फायदा उठा सको। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को तब तक उनके अहंकार में उलझने दो जब तक वे अपने आप को समझदार समझते रहें। जब वे यह महसूस करेंगे कि तुम उनसे कमजोर और कम समझदार हो तो उनकी सावधानी कम हो जाएगी और तभी तुम्हारा खेल शुरू होता है। कभी भी अपनी असली समझदारी और ताकत तुरंत मत दिखाओ। सामने वाले को यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे ऊपर है ताकि उसका आत्मविश्वास उसे कमजोर बना दे। लॉ नंबर 22। समर्पण की चाल अपनाओ, कमजोरी को शक्ति में बदलो। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अक्सर लोग अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉ नंबर 22 कहता है, कमजोरी स्वीकार करना और उसे चालाकी से इस्तेमाल करना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम खुद को जीतने की बजाय समर्पित दिखाते हो तो सामने वाला भ्रमित हो जाता है। उसकी आक्रामकता और गुस्सा खुद पर लौटता है और तुम उसके खिलाफ मानसिक और रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेते हो। समर्पण सिर्फ हार नहीं, बल्कि चालाकी और नियंत्रण का खेल है। जब तुम कमजोर या असहाय दिखो तो सामने वाले को फंसाने का मौका मिलेगा। अपने समर्पण का उपयोग ऐसा करो कि सामने वाला खुद अपने इरादों और अहंकार में फंस जाए। लॉ नंबर 23। अपनी शक्ति केंद्रित करो। कॉन्संट्रेट योर फोर्स। शक्ति बिखरी हुई तो केवल शोर है, असली प्रभाव वहीं होता है जहां ऊर्जा एक बिंदु पर घटती है।
लॉ नंबर 23 कहता है, अपनी सारी ताकत को इधर उधर फैलाने के बजाय एक निर्णायक लक्ष्य पर केंद्रित करो, तभी परिणाम विध्वंसक और अटल होंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फैलाव कमजोरी है। जब तुम अपनी संसाधन, ध्यान और प्रयास एक ही दिशा में लगा देते हो, तो तुम्हारी शक्ति अनुपात से कहीं अधिक बढ़ जाती है। एकाग्रता से पुरानी बाधाएं टूट जाती हैं और विरोधी चकित रह जाते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता तय करो, हर बात पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने सर्वोत्तम संसाधन, समय, लोग, धन, कौशल एक निर्णायक बिंदु पर लगाओ। लॉ नंबर 24, आदर्श दरबारी बनो। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। असली शक्ति केवल ताकत में नहीं, बल्कि उसके आसपास की राजनीति में निपुण होने में है। लॉ नंबर 24 कहता है, दरबारी की तरह व्यवहार करो, सम्मान, चालाकी और विनम्रता का ऐसा मिश्रण दिखाओ कि लोग तुम्हें आवश्यक और अप्रतिरोध्य समझें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आदर्श दरबारी वह है जो अपने प्रभु या उच्च शक्तियों के सामने विनम्र दिखता है, पर पीछे से अपनी चालों और उद्देश्य के लिए माहिर रणनीति अपनाता है। यह कला है दूसरों को अपना महत्व दिखाना, पर कभी भी अहंकार से खतरा नहीं देना। हमेशा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आओ, लोग इसे भूल नहीं पाते। दूसरों के अहंकार को समझो और उसे संभालकर अपनी चाल के अनुसार उपयोग करो। लॉ नंबर 25, खुद को नया रूप दो। रिक्रिएट योरसेल्फ। जो इंसान अपने आप में फंसा रहता है, वही सीमित और कमजोर बन जाता है। लॉ नंबर 25 कहता है, पुराने रूप और पहचान को त्यागो और स्वयं को फिर से आकार दो, अपनी छवि, शक्ति और प्रभाव को लगातार नया बनाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली शक्ति अपने आप को बदलने में है। जब तुम अपनी पुरानी छवि और आदतों को छोड़कर नए अंदाज, नए कौशल और नए व्यवहार अपनाते हो, तो लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाते। वे तुम्हारे बदलते रूप और अप्रत्याशितता से चकित और प्रभावित रहते हैं। पुरानी सीमाओं, असफलताओं और पहचान को छोड़ दो। अपनी छवि, शैली और व्यक्तित्व को समय समय पर अपडेट करते रहो। लॉ नंबर 26, अपने हाथ साफ रखो। कीप योर हैंड्स क्लीन। असली शक्ति में कभी गंदगी या दोष शामिल नहीं होता। लॉ नंबर 26 कहता है, जो भी खेल खेलो, अपने हाथ हमेशा निर्दोष और साफ दिखाओ, ताकि दूसरों को तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत न हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम किसी पर आरोप, गलती या खतरा डालो, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वह स्वयं अपनी कमजोरी या स्थिति के कारण फंसा है। तुम पीछे से अपने इरादों को चालाकी से अंजाम दो, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से गंदा काम न दिखाओ। निर्दोष छवि तुम्हें शक्ति और भरोसेमंद बनाती है। जोखिम और गंदी चालें पीछे से चलाओ, सामने वालों को यह एहसास न हो कि तुमने उसे नियंत्रित किया। किसी विवाद या गलती में सीधे शामिल मत हो, हमेशा मध्यस्थ या नियंत्रक बनो। लॉ नंबर 27, लोगों की विश्वास की भूख का फायदा उठाओ और एक पूजनीय अनुयायी समूह बनाओ। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। इंसान स्वाभाविक रूप से किसी बड़े उद्देश्य या विश्वास की तलाश में रहता है। लॉ नंबर 27 का रहस्य यही है, लोगों की आस्था और विश्वास की लालसा का इस्तेमाल करके उन्हें अपने चारों ओर एक अजेय और समर्पित अनुयायी समूह में बदलो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब लोग तुम्हारे विचारों और दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं, तो वे अपनी सोच और स्वतंत्रता को कुछ हद तक तुम्हारे हाथों में सौंप देते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर वे सुरक्षित, प्रेरित और महत्वपूर्ण हैं। यही शक्ति है, विश्वास से पैदा होने वाला अटूट प्रभाव। अपनी छवि रहस्यमय और प्रेरणादायक बनाओ। लोगों को एक उच्च उद्देश्य या आदर्श का हिस्सा महसूस कराओ। लॉ नंबर 28, साहस के साथ कदम उठाओ। एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस।
निर्णय और कार्य में अस्थिरता केवल कमजोरी दिखाती है। लॉ नंबर 28 कहता है, जब कदम उठाओ तो पूरे साहस और निश्चय के साथ उठाओ, हिचकिचाहट कभी भी शक्ति नहीं देती। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग साहस और निश्चय से प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति दृढ़ और निडर दिखता है वह स्वतः ही सम्मान और डर दोनों पैदा करता है। उलझन और अस्थिरता से विरोधी तुम्हारे इरादों को कमजोर समझते हैं और अवसर चूक जाते हैं। किसी भी योजना या कदम में पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करो। अपने निर्णयों और व्यवहार में दृढ़ता दिखाओ, हिचकिचाना मनोवैज्ञानिक कमजोरी दिखाता है। लॉ नंबर 29, अंत तक योजना बनाओ। प्लान ऑल द वे टू द एंड। शक्ति केवल शुरुआत में नहीं बल्कि उस पूरी राह में है जो तुम तय करते हो। लॉ नंबर 29 का रहस्य यही है, हर कदम, हर चाल और हर निर्णय को अंत तक सोचो, अधूरी योजना सिर्फ असफलता लाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो व्यक्ति केवल वर्तमान पर ध्यान देता है वह अनजाने में विरोधियों के जाल में फंस जाता है। जब तुम अंत तक योजना बनाते हो तो हर स्थिति और हर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहते हो। यह तुम्हें नियंत्रक और अप्रत्याशित बनाता है। हर योजना के परिणाम और संभावित बाधाओं का पूर्वानुमान करो। अपनी चालों को इस तरह डिजाइन करो कि अंत में तुम्हारी जीत निश्चित हो। लॉ नंबर 30, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। असली शक्ति और प्रभाव तब पैदा होता है जब लोग तुम्हारे काम को कठिन और कठिन परिश्रम के बजाय सहज और प्राकृतिक समझें। लॉ नंबर 30 का रहस्य यही है, अपनी उपलब्धियों को हमेशा आसान और सहज दिखाओ, कठिन मेहनत का संकेत कभी मत दो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग वही पसंद करते हैं जो आसान और आकर्षक दिखे। यदि तुम अपनी जीत, सफलता या कौशल को सहजता में प्रस्तुत करोगे तो लोग तुम्हारे कौशल और बुद्धिमत्ता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कठिनाई और संघर्ष का दिखावा केवल उनकी आशंका और अविश्वास बढ़ाता है। अपनी मेहनत, योजना और संघर्ष को छुपाओ, केवल परिणाम दिखाओ। सहजता और आत्मविश्वास के साथ अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करो। लॉ नंबर 31, विकल्पों को नियंत्रित करो, दूसरों को वही खेल खेलने दो जो तुम तय करो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। असली शक्ति यह नहीं कि तुम हर चीज खुद करो, बल्कि यह कि तुम दूसरों को अपने इशारों पर नचाओ। लॉ नंबर 31 का रहस्य यही है, लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि उनके पास चुनाव है, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे तय किए हुए विकल्पों में ही फंसे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब लोग सोचते हैं कि उनके पास स्वतंत्र विकल्प हैं तो वे खुश रहते हैं और सावधानी कम करते हैं। और तब तुम अपनी रणनीति के अनुसार उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। यह कला है नियंत्रण का भ्रम पैदा करना। अपनी परिस्थितियों और विकल्पों को इस तरह प्रस्तुत करो कि लोग स्वतंत्र निर्णय ले रहे हों, लेकिन असल में वे तुम्हारे अनुसार ही काम कर रहे हों। विरोधियों और सहयोगियों दोनों को उनके निर्णय का एहसास दिलाओ, लेकिन उन्हें फंसाने वाला नेटवर्क तुम्हारे हाथ में रहे। लॉ नंबर 32, लोगों की कल्पनाओं में खेलो। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सच और कठोर वास्तविकता अक्सर लोगों को असहज और डराती है। लॉ 32 का रहस्य यही है, लोगों की इच्छाओं, सपनों और कल्पनाओं को पकड़ो, क्योंकि वही उन्हें तुम्हारी ओर खींचती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग सच से बचना चाहते हैं और उन विचारों में विश्वास करना पसंद करते हैं जो उन्हें सुखद और आकर्षक लगें। जब तुम उनकी कल्पनाओं को पूरा करने का एहसास दिलाते हो तो वे तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रभावित हो जाते हैं। यही शक्ति है, वास्तविकता से परे उनके मन में राज करना। उनके सपनों और इच्छाओं को पहचानो और उन्हें वास्तविकता जैसा अनुभव दो।
आकर्षक और मोहक विजन या कहानी पेश करो, लोग इसे सच मानने लगें। लॉ नंबर 33। हर व्यक्ति की कमजोरी खोजो। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, कोई दबाव या लालसा जो उसे नियंत्रित कर सकती है। लॉ नंबर 33 का रहस्य यही है, जब तुम किसी की थंब स्क्रू यानी उनके अंदर का दबाव बिंदु पहचान लेते हो तो तुम उसकी पूरी मानसिक और भावनात्मक ताकत पर नियंत्रण पा सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान केवल ताकत या शक्ति से नहीं बल्कि उनकी कमजोरियों और भय से नियंत्रित होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरियां समझता है वह उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकता है। लोगों की इच्छाओं, भय और असुरक्षाओं को ध्यान से समझो। यह जानो कि कौन सा दबाव उन्हें काम करने, डरने या झुकने पर मजबूर करता है। लॉ नंबर 34। अपनी शैली में शाही बनो, राजा की तरह व्यवहार करो ताकि तुम्हें उसी सम्मान से देखा जाए। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। शक्ति केवल पद या दौलत से नहीं आती बल्कि आत्मविश्वास, गरिमा और शैली से आती है। लॉ नंबर 34 का रहस्य यही है, जब तुम राजा की तरह व्यवहार करते हो अपने तरीके और आत्मविश्वास के साथ तो लोग स्वतः तुम्हें उसी सम्मान और भव्यता के साथ देखेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शाही व्यवहार का मतलब अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास, गरिमा और प्रभावशाली छवि है। जब लोग तुम्हें सत्ता और गरिमा के साथ देखते हैं तो वे स्वतः तुम्हारे इशारों का पालन करते हैं। हमेशा आत्मविश्वास और गरिमा के साथ पेश आओ, अपने शब्द, हाव भाव और शैली में भव्यता दिखाओ। दूसरों की तुलना में खुद को उच्च दर्जे का महसूस कराओ, लेकिन अहंकार से नहीं। लॉ नंबर 35। समय का महारथी बनो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। शक्ति केवल सही निर्णय लेने में नहीं बल्कि उसे सही समय पर लागू करने में है। लॉ नंबर 35 का रहस्य यही है, समय की कला को समझो और हर कदम, हर चाल, हर शब्द को उस समय के अनुसार चलाओ जब उसका प्रभाव सबसे अधिक हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जल्दी या देरी दोनों ही खतरे लेकर आते हैं। जो व्यक्ति समय की लय को पहचानता है और अवसर पर सही कदम उठाता है वही अप्रत्याशित और प्रभावशाली बनता है। किसी भी कदम या निर्णय में जल्दबाजी मत करो। घटनाओं और परिस्थितियों का निरीक्षण करो और सही अवसर का इंतजार करो। लॉ नंबर 36। जिसकी पहुंच नहीं उसे तुच्छ समझो, अनदेखा करना सबसे बड़ी बदला है। Disdain things you cannot have, ignoring them is the best revenge. जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना केवल कमजोरी दिखाता है। लॉ नंबर 36 का रहस्य यही है, जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते उसे तुच्छ समझो और उसकी परवाह न करो, अनदेखा करना ही सबसे शक्तिशाली बदला है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम किसी चीज को पाने की लालसा नहीं दिखाते तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। उनका अहंकार ठेस पहुंचता है और वे असुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारा नियंत्रण और शक्ति अनदेखी की इस चाल से बढ़ती है। अपनी नजर केवल उन चीजों पर रखो जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे महत्व न दो, प्रतीत मत होने दो कि वह तुम्हें प्रभावित करता है। लॉ नंबर 37। भव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य बनाओ। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। लोग केवल शब्दों या तर्क से नहीं बल्कि आंखों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। लॉ नंबर 37 का रहस्य यही है, ऐसे दृश्य और अनुभव पेश करो जो लोगों को चौंकाए, मंत्रमुग्ध करें और तुम्हारी शक्ति को महसूस कराएं। लॉ नंबर 41। किसी महान व्यक्ति के पदचिह्न में कदम मत रखो। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। किसी महान व्यक्ति की जगह लेने की कोशिश करना अक्सर असफलता और आलोचना लेकर आता है।
लॉ नंबर 41 का रहस्य यही है, अपने आप को किसी और की छाया में मत ढालो, अपनी अलग पहचान और मार्ग बनाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम किसी महान व्यक्ति के नक्शे कदम पर चलते हो तो लोग तुम्हारी तुलना उसी महानता से करते हैं। यह तुलना हमेशा तुम्हारे खिलाफ जाती है और तुम्हारी असली ताकत दब जाती है। असली शक्ति तब आती है जब तुम अपने तरीके, शैली और छवि के साथ अलग और प्रभावशाली बनते हो। किसी महान व्यक्ति की शैली, उपलब्धियों या नाम पर निर्भर मत रहो। अपनी अलग पहचान और अनोखी शैली बनाओ, यही तुम्हारी शक्ति है। लॉ नंबर 42, चरवाहे पर वार करो और भेड़ बिखर जाएंगी। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। किसी भी समूह की ताकत अक्सर उसके नेता में निहित होती है। लॉ नंबर 42 का रहस्य यही है, यदि तुम समूह को बेअसर करना चाहते हो तो सीधे उसके नेता या केंद्र को निशाना बनाओ, लीडर गिरते ही उसकी वफादार भी बिखर जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, संगठन, गुट या भीड़ तब तक एकीकृत रहती है जब तक उसके पास कोई मार्गदर्शक या प्रतीक बना रहता है। उस केंद्र को नष्ट या कमजोर कर देना पूरी संरचना को हिला देता है। यह जल्दी और निर्णायक तरीका है। भीड़ को अलग करना कभी कभी नेता पर वार करके सबसे आसान हो जाता है। समूह के वास्तविक प्रभावकर्ता और केंद्र को पहचानो, अक्सर वही छाया में अधिक ताकत रखता है। सीधे उस नेता की विश्वसनीयता, समर्थन या संसाधनों पर निशाना साधो। जब नेता खोखला होगा, समूहन का मनोबल टूट जाएगा। लॉ नंबर 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। शक्ति केवल जबरदस्ती या आदेश से नहीं टिकती। असली नियंत्रण तब आता है जब लोग तुम्हारे प्रति स्वेच्छा से जुड़े। लॉ नंबर 43 का रहस्य यही है, लोगों के विचारों और भावनाओं को जीत लो, तभी वे तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो दिल और दिमाग जीत लेता है वह विरोध से पहले ही विजयी हो जाता है। डर से तुम लोगों को नियंत्रित कर सकते हो, पर प्रेम, सम्मान और विश्वास से तुम उन्हें अपने पक्ष में बना लेते हो और वही दीर्घकालिक शक्ति है। लोगों की भावनाओं और अहंकार को समझो, उनकी जरूरतें, भावुक बिंदु और आशाएं खोजो। तारीफ और पहचान दीजिए। वास्तविक या सूक्ष्म प्रशंसा से लोग तुम्हारे साथ घनिष्ठ हो जाते हैं। लॉ नंबर 44, आईने के प्रभाव से विरोधी को बेअसार और क्रोधित करो। डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। लोगों का सबसे कमजोर बिंदु अक्सर उनकी खुद की छवि और व्यवहार होता है। लॉ नंबर 44 का रहस्य यही है, दूसरों का आईना बनो, उनके शब्दों, भावों और कार्यों को उनकी ही तरह दिखाओ ताकि वे भ्रमित और क्रोधित हो जाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम किसी की चाल, शैली या भावनाओं को उसी के जैसा दिखाते हो तो वे अपनी प्रतिक्रिया में खो जाते हैं। यह आईने का प्रभाव विरोधी को असहाय, हतोत्साहित और नियंत्रित बनाता है। विरोधी की आदतों, शब्दों और भावों का ध्यान से अध्ययन करो। उनका व्यवहार या शैली सूक्ष्म रूप से दोहराओ, बिना दिखावे या कटाक्ष के। लॉ नंबर 45, बदलाव की आवश्यकता सिखाओ, पर कभी भी बहुत अधिक तुरंत मत बदलो। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव से डरते हैं। लॉ नंबर 45 का रहस्य यही है, जब भी बदलाव की जरूरत दिखाओ, धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से कदम बढ़ाओ। अचानक और बहुत बड़ा बदलाव विरोध और असंतोष पैदा कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान स्वभाव से अपनी आदतों और सुरक्षा क्षेत्र में आराम महसूस करता है। यदि तुम अत्यधिक बदलाव थोपोगे तो वे प्रतिरोध करेंगे और तुम्हारी शक्ति को चुनौती देंगे। असली कला यह है कि बदलाव का भ्रम पैदा करो, लेकिन लोगों को लगे कि वे धीरे धीरे उसे स्वीकार कर रहे हैं।
बदलाव की आवश्यकता और फायदे के बारे में समझाओ, लेकिन उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करो। छोटे और नियंत्रित सुधारों से शुरुआत करो, लोगों को लगे कि वे भाग ले रहे हैं। लॉ नंबर 46, कभी भी बहुत परफेक्ट मत दिखो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। पूर्णता दूसरों के लिए खतरे और जलन पैदा करती है। लॉ नंबर 46 का रहस्य यही है, जब तुम बहुत परफेक्ट या अजेय दिखते हो तो लोग तुमसे ईर्ष्या और विरोध महसूस करने लगते हैं। असली शक्ति वही है जो अपनी क्षमताओं को छिपाकर लोगों को सहज महसूस कराए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग इंसानियत और कमियों वाले व्यक्ति के पास आकर्षित होते हैं। यदि तुम हर चीज में बेदाग और परफेक्ट दिखते हो तो वे तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। थोड़ी खामियों और मानवता दिखाकर तुम्हें लोग पसंद भी करेंगे और डर भी रह जाएगा। अपनी कमजोरियां और छोटी छोटी खामियां समय समय पर दिखाओ ताकि लोग तुम्हें समझ सकें। अपनी पूरी शक्ति और कौशल को सामने मत लाओ, इसे केवल जरूरत पड़ने पर दिखाओ। लॉ नंबर 47, लक्ष्य से आगे मत बढ़ो। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। अत्यधिक लालच और अधिभावकता अक्सर विनाश लेकर आते हैं। लॉ नंबर 47 का रहस्य यही है, जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो तो उसी पर संतुष्ट रहो। ज्यादा पाने की कोशिश में तुम खुद को खतरे में डाल सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सफलता की सीमा को पहचानना ही असली बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से आगे बढ़कर लालच करता है वह अक्सर स्थिति को खराब कर देता है और विरोधियों के लिए कमजोर बिंदु बन जाता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो और उन्हें पूरा करने पर संतुष्ट रहो। प्राप्ति के बाद तुरंत अगले कदम के बजाय स्थिति का लाभ और नियंत्रण बनाए रख। लॉ नंबर 48 और लास्ट, रूपहीन बनो। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। शक्ति स्थिरता में नहीं, अनिश्चितता और लचीलापन में छिपी है। लॉ नंबर 48 का रहस्य यही है, कभी स्थायी रूप, ढांचा या पैटर्न में मत बंधो, रूपहीन बनो ताकि कोई तुम्हें पकड़ या अनुमान न लगा सके। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो व्यक्ति निश्चित रूप में चलता है वह विरोधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाता है, लेकिन जो लचीला, बदलने योग्य और अनिश्चित रहता है उसे न तो भांपा जा सकता है न रोका जा सकता है। शक्ति इसी रूपहीनता में है। अपने व्यवहार, चाल और रणनीति में लचीलापन बनाए रखो। विरोधियों के अनुसार बदलो, कभी दिखाओ कभी छुपाओ। स्थिर पैटर्न और आदतों से बचो ताकि कोई तुम्हारी अगली चाल का अंदाजा न लगा सके। जरूरत पड़ने पर अपने स्वरूप और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दो, जैसे पानी अपनी धाराओं के अनुसार ढलता है।